नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आप सबसे मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। दिवाली के त्यौहार पर मैं अपने मूल निवास पर नहीं हूँ और परिवार के अन्य सदस्यों और लोगों के साथ किसी दूसरे जगह पर रह रही हूँ। आप सब इस बात को समझते हैं कि इन परिस्थितियों में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मैं समय से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं भी यह समझती हूँ कि नेट की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में पूरी कर सकूं, इसलिए देर सबेर मैं वीडियो लोड करने का प्रयास ज़रूर करती हूं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूट ना जाए। तो आइए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी के अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत संस्मरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। संस्मरण, मेमोरीज। संस्मरण साहित्य की एक विधा है। संस्मरण अंग्रेजी के शब्द मेमोयर्स का हिंदी अनुवाद है। संस्मरण का अर्थ है स्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्य संस्मरण कहलाता है। संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति सम जोर स्मृ जोर ल्यूट और अन से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्यक तरीके से किया गया स्मरण। अतः इस विधा का मूल आधार स्मरण या स्मृति है। संस्मरण की परिभाषाएं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित आलेख को संस्मरण कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में संस्मरण वैयक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहलाता है। मानविकी परिभाषा कोश का संपादन डॉक्टर नागेंद्र ने ही किया है। अरुण प्रकाश के शब्दों में संस्मरण अतीत का आंखों देखा हाल है, जो स्मृति के आधार पर भाव प्रधान शैली में लिखा जाता है। संस्मरण के तत्व। संस्मरण के निम्नलिखित 4 तत्व हैं: स्मृति, व्यक्तित्व का चित्रण, आत्मीयता और तथ्यात्मकता। संस्मरण की विशेषताएं। संस्मरण का आधार स्मृति होती है। संस्मरण वर्णन प्रधान एक कथेतर गद्य विधा है। इसमें सजीव पात्रों के बाहरी रूप के साथ साथ आंतरिक चरित्र का भी चित्रण होता है। संस्मरण वास्तविकता पर आधारित होते हैं, इसमें कल्पना नहीं होता है। संस्मरण में निजी अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। संस्मरण लेखक और स्मरण किया जाने वाला पात्र प्रायः दोनों ही प्रसिद्ध होते हैं। संस्मरण संवेदना प्रधान होता है। संस्मरण में पात्र के जीवनी का भी वर्णन होता है। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा तथा राम वृक्ष बेनीपुरी आदि हैं। संस्मरण साहित्य को विकसित करने वालों में राम वृक्ष बेनीपुरी अग्रगण्य हैं। संस्मरण के भेद। संस्मरण का 2 भेद आधार पर किया जा सकता है। संस्मरण का भेद 2 आधार पर किया जा सकता है। पहला वर्ण विषय के आधार पर और दूसरा शैली के आधार पर। पहला वर्ण विषय के आधार पर संस्मरण के 6 भेद हैं: जीवनी प्रधान संस्मरण, यात्रा प्रधान संस्मरण, शिकार प्रधान संस्मरण, ऐतिहासिक संस्मरण, सामान्य संस्मरण, घटना प्रधान संस्मरण। शैली के आधार पर संस्मरण के 9 भेद हैं: आत्म कथात्मक संस्मरण, निबंधात्मक संस्मरण, डायरी शैली में रचित संस्मरण, पत्रात्मक शैली में रचित संस्मरण, तरंग शैली में रचित संस्मरण, वर्णात्मक शैली में रचित संस्मरण, संवाद शैली में रचित संस्मरण, शुक्ति शैली में रचित संस्मरण और संबोधन शैली में रचित संस्मरण। संस्मरण के बारे में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। संस्मरण का विकास हिंदी में द्विवेदी युग में हुआ है। हिंदी में रचित प्रथम संस्मरण प्रताप नारायण मिश्र 1907 ईस्वी है। इसके रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। यह संस्मरण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
हिंदी के प्रमुख संस्मरण और उसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र 1907, हरिऔंध 1908। ये दोनों पुस्तक नहीं लेख हैं। ये दोनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अनुमोदन का अंत 1905, सभा की सभ्यता 1918। राम कुमार खेमका, इधर उधर की बातें 1918। वृंदावन लाल वर्मा, कुछ संस्मरण, सुधा पत्रिका में यह 1921 में प्रकाशित हुआ। बाद में 1923 ईस्वी में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ। पदम सिंह शर्मा, पदम पराग 1929, प्रबंध मंजरी 1930 ईस्वी। ये दोनों संग्रह हैं। श्री राम शर्मा, शिकार 1936 ईस्वी, बोलती प्रतिमा 1937। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्राणों की सौदा 1939, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे हैं 1957। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, स्मारिका 1951, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972। नोट्स, महादेवी वर्मा के संस्मरण एवं रेखाचित्र आपस में इतने मिल गए हैं कि इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाने लगा है। इलाचंद्र जोशी, गोरकी के संस्मरण 1942 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी, 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। शांति प्रिय द्विवेदी, पंच चिन्ह 1946 ईस्वी। स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966। शिवपूजन सहाय, वे दिन वे लोग 1946। बनारसी दास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य 1952 ईस्वी। संस्मरण 1952 ईस्वी। राहुल सांकीर्तायन, बचपन की स्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ 1956। मेरे असहयोग के साथी 1956। श्री राम शर्मा, सन 42 के संस्मरण 1958 ईस्वी। सेठ गोविंद दास, स्मृति कन 1959। हरिवंश राय बच्चन, पुराने नए पुराने झरोखे 1962। संपूर्णानंद, कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट विचार 1962। रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू 1965। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969। कमलेश्वर, मेरा हृदय मेरा दोस्त 1975। सुधियाँ उस चंदन वन की। कृष्णा सोबती, हम हशमद, इसके 3 भाग हैं। तीनों का नाम एक ही है। 1977, 1998 और 2012 में प्रकाशित। मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धांजलि संस्मरण 1979। सुलोचना राघे राघव, पुनः 1979। भारत भूषण अग्रवाल, लिक अलिक 1980। राजेंद्र यादव, औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं हैं 2000। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, संस्मरणों के सुमन 1982। अज्ञे स्मृति लेखा 1982 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी की गंध 1984। रामदरस मिश्र, अपने अपने रास्ते 2001। स्मृतियों के छंद। मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ 2002। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने, एक संस्मरण 2003। विद्या निवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा। डॉक्टर विवेकी राय, आंगन के बंधनवार 2003। कांति कुमार जैन, तुम्हारा परसाई 2004। जो कहूँगा सच कहूँगा 2006। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव में यात्री। दस्तावेज, मेरे हृदय मेरे श्रद्धेय 2005। अजीत कुमार, दूर वन में निकट मन में 2012। विश्वनाथ त्रिपाठी, गुरु जी की खेती बाड़ी 2015। मधुरेश, मैं और वे 2015। पंकज बिष्ट, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 2017 ईस्वी। दूधनाथ सिंह, लौट आओ धार। रविंद्र कालिया,
सृजन के सहयात्री देवेंद्र सत्यार्थी यादव के काफिले। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। किसी किसी संस्मरण का हमने समय नहीं लिखा है क्योंकि मैं दुविधा में थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप सबका धन्यवाद।